Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, in the previous video lecture, you well understood the chapter 5, What Books and Burials tells us. In this video lecture, we are going to continue this chapter. Words to describe people, मतलब लोगों को describe कैसे करते थे. There are several ways of describing people. In terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities, and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda. Dear students, बहुत सारे तरीके थे लोगों को डिस्क्राइब करने के इन टर्म्स ऑफ जो वो काम करते हैं, जो काम लोगों के द्वारा किया जाता है, कौन सी लैंग्वेज उनके द्वारा बोली जाती है और वो कहाँ रहते हैं और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड किस कम्युनिटी मतलब समाज से बिलोंग करते हैं और कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते हैं, मतलब अपने रिचुअल्स कौन कौन से धर्म के नियमों को वो फॉलो करते हैं. ऋग्वेदा में अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए. देयर आर टू ग्रुप्स हु वर डिस्क्राइब्ड in the terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. Dear students, according to the Rig Veda के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो वो काम मतलब वर्क के अकॉर्डिंग लोगों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले प्रिस्ट, जिन्हें हम ब्राह्मण भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, इट मीन्स पूजा पाठ करते हैं. एंड सेकेंड इज राजा. These rajas were not like the ones who will be learning about later. They did not have capital cities, places or armies, nor did they collect tax. डियर स्टूडेंट्स, राजा वो नहीं जो आज हम समझते हैं. उनके बड़े बड़े राज्य होंगे, सिटीज़ होंगी, आर्मी होगी, बहुत बड़ी बड़ी सेना होंगी, ऐसा नहीं. और वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे. तो फिर क्या, जनरली सन्स डिडंट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास. और ऐसा भी नहीं कि जो सन उनके बेटे थे मतलब उन्हीं को राजा बना दे. होता था ना किसी में ऐसा चलता था वंशानुक्रम की, है ना, अभी ये पापा राजा हैं तो उनके बाद उनका बेटा, ऐसा हेरिडिटिकल वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी. Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jan, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word wish comes from wish. Dear students, two words describe करते हैं लोगों को या कम्युनिटी को, एक राजा और एक प्रिस्ट, जिसे हम ब्राह्मण भी कहते हैं. राजा को उसके काम की वजह से बड़ा माना जाता था. ऐसा नहीं कि उसके पास पहले से आर्मी है, वेल्थ है, बहुत सारा जमीन जायदाद है तो उसे हम राजा बना दो, ऐसा नहीं. यहाँ पे एक वर्ड दिया है JANA, जन मतलब क्या होते हैं, लोग. अदर वर्ड विश, जो कहाँ से बना है, वैश्य वर्ड से बना है. नेक्स्ट चैप्टर में हम विश के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारता जना और विश, द यदु जना और विश एंड दी सो ऑन. अब देखो, यदु जना जो है, यदु के जो लोग हैं, यदु जना मतलब लोग, यदु के जो लोग हैं, पुरु जना मतलब पुरु के जो लोग हैं, ये लोगों को डिफाइन किया गया है. भारत के जो लोग हैं, ऐसे वर्ड्स को यूज किया गया है. Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Ars and called their opponents दासास and दास्यूस. Dear students, कई बार लोग कंपोज करते हैं हाइम्स और खुद को क्या बोलते हैं कि हम तो आर्यंस हैं, और इनके जो अपोनेंट्स होते हैं, अपोनेंट्स मतलब सामने वाली पार्टी जो हमारी दुश्मन होती है, अपोनेंट्स को क्या कहते थे, दुश्मन होते हैं, उनको ये लोग क्या मानते थे कि हमारे अपोनेंट है तो उनको दासास या दास्यूस कहते थे. इनको नीचा समझा जाता था कि जो ये दास हैं ये तो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं थोड़ा सा भी. अलग भाषा मतलब इनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. और पहले के ज़माने में जो होता था ना दास,
उनको दुश्मन, नीचा, नौकर समझाता था, उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव। स्लेव्स were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. तो धीरे धीरे क्या हुआ, दास का फेमिनाइन ऐड हुआ। दास का फेमिनाइन क्या हुआ, दासी, जिसका मीन है स्लेव। अब आप बोलोगे मैम स्लेव क्या होता है? स्लेव कौन होते हैं? स्लेव ऐसे मैन एंड वुमेन जिनको वार, बैटल के बाद जीत लिया जाता है और जो मालिक चाहता है वही काम उनको करना पड़ता है। स्लेव, उनको क्या कहा गया है? स्लेव। सपोज किसी ने लड़ाई में किसी मैन या वुमेन को जीत लिया तो अब उसको स्लेव बना के रखेगा और उसी से सारा काम कराएगा। ठीक है, मालिक जो चाहता है वही काम उनको करना पड़ता है और उन्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाता है। वाइल द ऋग्वेदा वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ west of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. North west area like Punjab, Kashmir, यहीं पर ऋग्वेदा को बनाया गया था। Hope you all well understood